हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन इन्फेक्शियस डिसीज, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे कि ओरल करने से क्या HIV एड्स होता है। देखो, पहले हमने कुछ वीडियो बनाए थे कि भाई एनल सेक्स या ओरल सेक्स प्राकृतिक सेक्स नहीं है, एक नॉर्मल सेक्स नहीं है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप का तरीका नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक कंटिन्यूस क्वेरीज है कि भाई आजकल लोग ओरल करते हैं, आजकल लोग एनल करते हैं, आजकल ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप तो बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और चीज़ों को लेके आप बहुत बड़े मतलब फिक्स लाइन खींचते हैं। तो देखो, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ होती है चीज़ों को लेके, लेकिन मैं एक बात सदा क्लियर बोलता हूँ कि जो चीज़, जो प्रक्रिया, जो प्लेजर आपको दर्द दे, जो प्लेजर आपको दुख दे, जो प्लेजर आपको इन्फेक्शन दे, जिस प्लेजर से आपके पार्टनर को नुकसान हो, जिस प्लेजर में आपका पार्टनर शामिल ना हो, जिस प्लेजर के अंदर आपका पार्टनर इन्वॉल्व ना हो, वो करना ना केवल अप्राकृतिक है लेकिन एक मूर्खता भी है, एक नॉनसेंस एक्ट भी है। और वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। इनसे ना तो आपको कुछ फ़ायदा होगा, ना ही आपने पार्टनर को कोई फ़ायदा होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेजर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इंटीमेसी के लिए जा रहे हैं, आप सेक्स कर रहे हैं और उसमें आपको एक फियर हो इन्फेक्शन का, फियर हो आपको HIV एड्स का, फियर हो आपको और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, या इस बात का फियर हो कि भाई आपके पार्टनर को आपसे कुछ हो जाएगा या आपके पार्टनर से आपको कुछ हो जाएगा। तो कल्पना करिए, क्या आप सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं? आंसर इज कंप्लीटली नो। लेकिन फिर भी मैं इस पे आज बात करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि ओरल सेक्स और एनल सेक्स करने से क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। देखो, ये करना है या नहीं करना है, इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ये दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के कंफर्ट और दो लोग इसको एंजॉय करते हैं या नहीं, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि तीसरा इंसान कोई आपके बीच में कोई लाइन नहीं खींच सकता और तीसरा इंसान नहीं बता सकता कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, जो मेडिकल साइंस कहती है, आपकी हेल्थ के बारे में जो रिसर्च है, डेटा है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं और केवल आपको बता सकते हैं। वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ओरल सेक्स और एनल सेक्स से बचा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके साथ कुछ रिस्क जुड़ जाता है और वो रिस्क क्या है हम उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका माउथ है, आपकी नोज़ है, आपके कान है, आपका एनल रीजन है और आपका वेजाइनल मतलब कैविटी है, आपकी पेनिस की जो लाइनिंग है या पेनिस वाली जो कैविटी है जो वो है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर आता है और ये सेंसिटिव ऑर्गेन्स हैं। सेंसिटिव ऑर्गेन से मतलब है कि यहाँ पे स्वेट ज़्यादा होता है, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और ये जो पार्ट होते हैं आपके, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है कि आपका हाइजीन का स्टेटस क्या है। आपको कोई स्किन डिसीज पहले से तो आपकी बॉडी नहीं कैरी कर रही है, पहले से आपको गोनोरिया, फंगल इन्फेक्शन, ल्यूकेरिया या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या HIV तो नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 90% लोगों को ना गोनेरिया का पता होता है, ना फंगल का पता होता है, ना ल्यूकेरिया का पता होता है, ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का पता होता है, ना ही HIV का पता होता है। पहली बात तो ये कि फर्स्ट स्टेज में इनके कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल सिम्टम्स नहीं होते हैं, और यदि सिम्टम्स भी हों तो एक नॉर्मल इंसान उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि मुझे ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है या ये जो इन्फेक्शन है मुझे ये ओरल सेक्स या एनल सेक्स करने के कारण है। लेकिन फिर भी कुछ विजिबल सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको जेनिटल एरिया में, एनल रीजन में या एनस रीजन में या फिर वेजाइनल रीजन में आपको यदि इचिंग होती है, आपको दाने होते हैं, आपका कलर चेंज होता है और कोई आपको दूसरे टाइप का सिक्रीशन जो कि नॉर्मल नहीं है वो दिखाई देता है, तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब एक दूसरी बात आती है कि यदि आप ओरल और एनल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले है फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हाइजीन। हाइजीन मतलब नीट एंड क्लीन, दैट सरफेस हैज टू बी देयर, अदरवाइज आपको इमीडिएटली इन्फेक्शन का रिस्क आ जाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि देखो, ओरल हो या एनल हो,
जो आपका बॉडी का फ्लूइड है और जो आपका ब्लड है, यदि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाए किसी भी माध्यम से, वो ओरल किसिंग हो, वो एनल सेक्स हो, वो ओरल सेक्स हो या टचिंग हो, किसी भी माध्यम से यदि आपका ब्लड ट्रांसमिटेड होता है या टच होता है दूसरे इंसान से, और दूसरे इंसान को भी कोई कट है माउथ में या कोई भी दूसरे रीजन में, तो फिर आपको HIV होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपको कोई कट नहीं है, उस एरिया से ब्लीडिंग नहीं है, तो किसिंग करने से, हगिंग करने से, हैंडशेक करने से और साथ में शेयरिंग करने से HIV आपको नहीं होता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के साथ साथ और क्या खतरे हैं। देखो, ओरल सेक्स से और एनल सेक्स से आपको थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि आपको यदि माउथ में कट है, अल्सर है, तो फिर आपको ओरल से आपको थ्रोट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। गोनोरिया बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, लिक्यूरिया बहुत कॉमन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बहुत कॉमन है और HIV बहुत कॉमन है। लेकिन इन सब के बारे में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि फर्स्ट स्टेज में ना तो आपको सिम्टम्स समझ आते हैं और ना ही बहुत विजिबल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि HIV एड्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो 1 साल से 5 साल भी लग सकते हैं उसके सिम्टम्स आने में और आपकी टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव होने में। क्योंकि HIV यदि आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है और वो एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको एड्स नहीं होगा और आपको बहुत बड़ी तकलीफ भी नहीं होगी। इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर की कैटेगरी में डालते हैं। इस तरीके से आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। बट अच्छी बात यह है कि गोनोरिया को, फंगल इन्फेक्शन को, लिक्यूरिया को और आपके यदि थ्रोट इन्फेक्शन के या थ्रोट कैंसर के सिम्टम्स हैं, फर्स्ट स्टेज में यदि रिपोर्ट कर लिया जाए तो वी हैव द गुड एंटीबायोटिक थेरेपी और एंटी फंगल थेरेपी, उससे इसको कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। इसके लिए सीधा सा तरीका यह है कि यदि आपको UTI होता है बार बार, आपको फंगल है, गोनोरिया है, तो आप दोनों हस्बैंड और वाइफ अपना ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक किट आती है जिसको हम AF किट करके कहते हैं, जिसमें कि फ्लूनोकाजोल होता है और दूसरे और एंटीबायोटिक होते हैं। तो वो दोनों पहले किट ले लें और उसके बाद अपना जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर के द्वारा दिया गया वो स्टार्ट करें। और एक बेसिक गलती लोग इसमें करते हैं कि वो UTI हो, गोनोरिया हो, फंगल हो, लिक्यूरिया हो या फिर ओरल इन्फेक्शन हो, इसमें पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते, फॉलोअप पे नहीं जाते, कुछ दिन इलाज लेते हैं, थोड़ा फायदा होता है, लोग खुद ही ये मान लेते हैं कि अब वो ठीक हो गए हैं और वो कंप्लीट थेरेपी नहीं करते, जिससे कि रिस्क और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो सिम्टम्स डिजॉल्व हो जाते हैं और आपको कोई बहुत पॉजिटिवली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए आप दोबारा से डॉक्टर के पास विजिट भी नहीं करते। फिर कुछ साल, कुछ महीने के बाद वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होकर आपके सामने आती है और फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसका 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान रखें। प्रॉपर एंटी फंगल थेरेपी लें यदि आपको फंगल इन्फेक्शन आ रहा है। यदि आपको UTI आ रहा है, पेशाब में जलन है, तो प्रॉपर इन्फेक्शंस को, UTI इन्फेक्शन का प्रॉपर इलाज लें। तीसरा, यदि कोई और इन्फेक्शन भी है आपको, तो जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो कंप्लीट करें। प्लस ओरल हाइजीन, एनल हाइजीन का भी और जो आपका प्रॉपर जेनिटल ऑर्गन्स का हाइजीन है उसका ध्यान रखें। बीटाडिन या पोवाइडिन आयोडीन सॉल्यूशन से आप सुबह शाम अपने जेनिटल ऑर्गन्स को अच्छे से क्लीन करें और अच्छे से हरी सब्जियां खाएं, पानी पिएं। बहुत ज़्यादा जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड आप अवॉइड करें, क्योंकि इनके एक्सेसिव होने से भी आपको फंगल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, यानी ये फैक्टर उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड द पर्सनल कंसल्टेशन दोनों का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।